हेलो एवरीवन। बेटा आज हम क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 62 कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है रचनाएं। और रचनाएं के लिए सेकंड वर्कशीट हमारी है। देखो बच्चों, यहाँ क्या दिया गया है, कोण और उसकी माप की आधारभूत जानकारी आपको होनी चाहिए, जो हमने पिछली क्लासेस में भी की है कि हम किस तरह से कोण को मापते हैं, उसे बनाते हैं डी की सहायता से, और उसको मेज़र कैसे करते हैं, ये सब बातें हमें मालूम होनी चाहिए। अभी कहता है कि आज हम क्या सीखेंगे, आज हम 60 डिग्री का कोण बनाना सीखेंगे। और किस तरह से कोण बनाना सीखेंगे, हमें वो प्रकार और फुट्टे की सहायता से कोण बनाना सीखना है। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करना है, ए को केंद्र लेकर आपको एक चाप लगानी है। आप ए बी एक रेखाखंड लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, ए को केंद्र मानना है। प्रकार के एक सिरे को इस तरह से आप रखेंगे और ए को केंद्र मानकर आपको क्या करना है, एक चाप लगानी है। कोई भी कितने भी मेजरमेंट की आप एक चाप लगा लेंगे। उसके बाद आपको ये चाप रेखाखंड ए बी को बिंदु डी पर काटनी चाहिए। ठीक है, कहाँ काटेंगे, बिंदु डी पर काटेंगे। उसके बाद अब जो ये बिंदु डी होगा, आप इसको केंद्र मानकर उतना ही अपना प्रकार खोल कर रखेंगे जितना पहले चाप में था, और इसको केंद्र मानेंगे डी को, और एक चाप इस पहले वाली चाप को काटते हुए आप लगा देंगे। फिर आपको क्या करना है बेटा, स्केल के साथ आपको उस नए बिंदु से, जो कि बिंदु ई आया है हमारे पास, उस बिंदु के साथ हम क्या करेंगे, ए को जोड़ देंगे और रेखा खींच देंगे। और ये जो रेखा आपकी बनेगी बेटा, ये सी पॉइंट तक जाएगी। अब ये जो कोण बन गया, ये आपका कोण बन गया सी ए बी, और ये कितना हो गया, 60 डिग्री का आपका कोण हो जाएगा। इसके बाद क्या दिया है, 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे। आपको अभी तक 60 डिग्री का कोण बनाने तक का आपको पता लग गया। उसके बाद वही स्टेप है, 60 डिग्री तक का कोण आप बनाएंगे। फिर आपको क्या करना है, 60 डिग्री के चाप से, ई पॉइंट से आप क्या करेंगे, एक चाप और लगाएंगे उतनी ही त्रिज्या से जो कि पहले से आपने प्रकार को खोल के रखा है। अब जब ये तीसरी चाप लगेगी, इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, एफ। हमने इसको एफ नाम दे दिया। अब ये जो F पॉइंट आया, हमें क्या करना है, E पॉइंट से एक ऊपर इस तरह चाप लगानी है। फिर हमने F पॉइंट से एक इस तरह से चाप लगानी है, जो कि ऊपर बनाई गई चाप को कट करेगा। कौन से पॉइंट पर, G पॉइंट पर मान लिया हमने कट करता है। अब हम A पॉइंट को G से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमने ये G को ज्वाइन कर दिया, A और G को। अब ये जो कोण बन गया बच्चों, ये आपका कोण GAB बन गया, कितना, 90 डिग्री। ठीक है बेटा। इसके बाद 45 डिग्री का कोण कैसे बनेगा बेटा, 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए 90 डिग्री का कोण का आधा कर देंगे, उसको समद्विभाजित कर देंगे। और समद्विभाजित करने का मतलब पता है आपको, कि बिल्कुल उसके सेंटर को आप कट करेंगे। अब यहाँ पर डी पॉइंट, अब ये 90 डिग्री का कोण है, हमें दिख रहा है, 90 डिग्री का कोण बनाओगे। उसके बाद जो ये पॉइंट आ गया एच, 90 डिग्री पॉइंट से जो इस चाप पर एच पॉइंट बन गया, उससे आप एक चाप लगाएंगे। फिर आप डी पॉइंट से एक चाप लगाएंगे, और ये चाप लगाने के बाद उतनी ही त्रिज्या आप खोल कर रखेंगे बच्चों। और इन चाप को लगाने के बाद ये के पॉइंट, हमने इसको नाम दे दिया, और हम इसे ए पॉइंट को के से ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन करने के बाद आपका जो ये एंगल बन जाएगा, ये जो नया एंगल बन गया, ये आपका कौन सा एंगल आ गया, ये एंगल KAB, ये 45 डिग्री आपका आ गया। इस तरह से आप 45 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। अब बेटा आपके पास आता है 15 डिग्री का एंगल बनाना। फिर आपके पास 30 डिग्री, 75 एंड 120 डिग्री। तो मैं आपको 15 डिग्री का एंगल और 30 डिग्री का एंगल पहले बताऊंगी। तो 30 डिग्री के एंगल में बेटा आपको करना क्या है, देखिए आपने जो ये 60 डिग्री का एंगल बनाया था, सेम यही प्रोसीजर चलेगा। हम सेकंड पार्ट बता रहे हैं, जो कि है हमारा 30 डिग्री एंगल। आप सेम यही प्रोसीजर से चलेंगे जो कि 60 डिग्री के एंगल के लिए किया। अब आपके पास 2 पॉइंट आ गए, E पॉइंट और D पॉइंट। आपको सेम उतना ही आपका प्रकार खोल के रखना है, और D पॉइंट को आप केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे यहाँ पर, और E पॉइंट को फिर केंद्र बनाएंगे और यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। अब जो ये पॉइंट आपका आ गया, इसको आप कोई भी नाम दे दो, हमने इसको O नाम दे दिया।
अब हम क्या करेंगे, ए और ओ को क्या करें, ज्वाइन कर दें। ये ज्वाइन करने के बाद अब आपके पास एंगल बन गया, एंगल ओ ए बी, जो कि आपका बराबर होगा कितना, 30 डिग्री के। 60 डिग्री का आधा, 60 डिग्री को जब हमने समद्विभाजित कर दिया वो 30 डिग्री का कोण बन गया। अब बेटा आपके पास आता है 30 डिग्री का कोण आपने बना लिया। अब आप बताओ कि आप 15 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे। तो 30 का आधा 15 डिग्री हो जाएगा। आपको अब क्या करना है, इस पॉइंट को नाम देना है जो नया पॉइंट हमारे पास बन गया, और नया पॉइंट हमारे पास हम मान लेते हैं P आ गया। ठीक है, ये जो पॉइंट यहाँ पर आया है इसको हम P मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें P और D पॉइंट से चाप लगानी है। तो मैं D पॉइंट से एक चाप लगाऊंगी और P पॉइंट से एक चाप लगाऊंगी। इस तरह से हमारी चाप लगेंगी, एक चाप D पॉइंट से, फिर एक चाप हमने लगाई P पॉइंट से। अब A को मैं क्या करूँगी, यहाँ ज्वाइन कर दूँगी। नया जो हमारे पास पॉइंट आया है, मान लिया O डैश आ गया, तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये जो एंगल बना बच्चों, ये कितना बन गया, 15 डिग्री का एंगल आपके पास बन जाएगा। ये हमने मान लिया, ये एंगल जो हमारा बन गया, ये कितना बन गया, 15 डिग्री का बन गया। और इस एंगल को हम नाम दे देंगे O डैश ए बी, कितना आ गया, 15 डिग्री। ठीक है बेटा, ये आपके 2 पार्ट कंप्लीट होते हैं। नाउ आपके पास आता है, आपको बनाना है कितने डिग्री का एंगल, 75 डिग्री का एंगल और 120 डिग्री का एंगल। तो बेटा यहाँ पर आपको 75 डिग्री और 120 डिग्री का जो एंगल बनाना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले हम 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 120 डिग्री के एंगल के अंदर आपने जो यहाँ पर ये सेकंड चाप लगाई थी, ये आपकी 60 डिग्री की हो गई। अब इस जो सेकंड आपने चाप लगाई थी वो आपकी क्या हो गई, 120 डिग्री के एंगल की चाप हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये आपका 120 हो गया। सिंपल आपको करना है, रेखाखंड आपने लिया AB। अब A से आप एक चाप लगाएंगे, फिर इस पॉइंट से, जो ये पॉइंट आपका यहाँ आ गया, मान लिया E पॉइंट आ गया, यहाँ से एक चाप लगाए, फिर ये F पॉइंट आ गया, F पॉइंट से आपने एक चाप लगाए, ये G पॉइंट आ गया। आप A और G को ज्वाइन करोगे, ये आपका 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब आपको बनाना है 75 डिग्री का एंगल। आपने यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाया, आपने यहाँ 60 डिग्री का एंगल बनाया है। ये जो आपका पॉइंट H आया है, ये 60 डिग्री का एंगल है। अब आप क्या करेंगे बच्चों, 60 डिग्री और आप 90 डिग्री से चाप लगाएंगे। 60 डिग्री से H पॉइंट से आप चाप लगाएंगे यहाँ, और यहाँ से आपने एक चाप लगाई यहाँ, और आप इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ये पॉइंट आपका मान लो O आ गया, और आप यहाँ AO को ज्वाइन कर दोगे। अब आपका जो ये नया एंगल बनेगा, ये एंगल आपका क्या बन जाएगा, 75 डिग्री का एंगल बन जाएगा। आपको पहले करना क्या है, आप एक रेखाखंड लेंगे AB। अब उसके ऊपर आप कोण बनाएंगे, 2 कोण। एक तो 60 डिग्री का बनाइए, उसके बाद आपको बनाना है 90 डिग्री का, जिसके लिए आप 120 की चाप लगाएंगे। फिर आप 90 डिग्री का कोण बनाइए। 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद आप क्या करेंगे, आप 60 डिग्री के कोण से, पॉइंट से एक चाप लगाएंगे और 90 डिग्री से एक चाप लगाएंगे और इनको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद ये एंगल आपका क्या आ जाएगा, 75 डिग्री का कोण आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपकी वर्कशीट नंबर 62 कंप्लीट होती है। NCERT से बुक से आप इस चैप्टर की और क्वेश्चंस को ट्राई करें और इन एंगल्स को कंप्लीट करें, प्रैक्टिस करें। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।